अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेसन में हम देखेंगे बरीफ श्राइबन। बरीफ कहते हैं लेटर को एंड श्राइबन कहते हैं लिखना। तो आज के लेसन में हम सीखेंगे कि लेटर को हम जर्मन लैंग्वेज में किस तरह से लिखते हैं। तो लेटर लिखने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे आ आइंस में 50 से 60 वर्ड्स जो है आ आइंस के लेटर में हमने लिखने होते हैं। एंड जब हम लेटर स्टार्ट करते हैं तो लेटर के स्टार्ट में हम लिखते हैं ज़िया गेहर्टे दामन उंड हैंड। ज़िया गेहर्टे दामन उंड हैंड। दामन कहते हैं वुमेन्स को एंड हैंड कहते हैं मैन को। तो हम दामन उंड हैंड लिखेंगे, ज़िया गेहर्टे दामन उंड हैंड। और ये हम तब लिखेंगे जब हम फॉर्मल वे में लेटर को लिख रहे हैं। एंड अगर हमें किसी का नाम पता है, लेटर के अंदर किसी का नाम दिया गया है कि इस जो है वो मेल को लिखना है, हैर अरसलान को लिखें, तो हम लिखेंगे ज़िया गेहर्टे हैर अरसलान। एंड इसी तरह अगर फीमेल वुमेन का नाम दिया गया है, फ्रो फरीहा दिया गया, तो हम लिखेंगे ज़िया गेहर्टे फ्रो फरीहा। ज़िया गेहर्टे फ्रो फरीहा। ये तो हो गया फॉर्मल के लिए। एंड जब हम इनफॉर्मल वे में लेटर लिख रहे होंगे, अगर हम मेल को लिख रहे हैं, नाम दिया गया, तो हम लिखेंगे लीबर अरसलान। लीबर अरसलान। एंड इसी तरह जब वुमेन होगी, फीमेल होगी, तो हम लिखेंगे लीबे। मेल हो तो लीबर एंड फीमेल हो तो लीबे फरीहा। लीबे फरीहा। इनफॉर्मल वे यानी कि जब हम किसी इनफॉर्मल वे में हम तब लिखते हैं जब हम किसी दोस्त को या किसी कज़न्स वगैरह को लिख रहे होते हैं, किसी जानने वाले को लिख रहे होते हैं, तब हम इनफॉर्मल वे को यूज़ करते हैं। एंड लेटर के लास्ट पे जब हम फॉर्मल वे में लेटर लिख रहे हो तो लेटर के लास्ट में हम लिखेंगे मिट फ्रोइंडलिशन ग्रुसन। मिट फ्रोइंडलिशन ग्रुसन। एंड इसी तरह जब हम इनफॉर्मल वे में लिखेंगे तो लास्ट पे जो है वो फीले ग्रुसे लिखेंगे। फीले ग्रुसे। नेक्स्ट डेट लिखनी है, तो डेट लिखने के लिए हम सबसे पहले जिस भी शहर में रहते हैं उस शहर का नाम लिखेंगे एंड देन खोमा लिखने के बाद हम देन और नेक्स्ट हम आगे डेट लिख देंगे। और डेट हमने सिर्फ तब लिखनी है जब हम लेटर लिख रहे हो, जब हम ईमेल लिख रहे हैं तो ईमेल के अंदर हम डेट को नहीं लिखते, बिकॉज ईमेल के अंदर ऑटोमेटिक जो है वो डेट लिखी जाती है। जब हम किसी को मेल सेंड करते हैं तो मेल की डेट जो है वो ऑटोमेटिक उसमें ऐड हो जाती है कि इस डेट को ये ईमेल सेंड हुई है या हमें रिसीव हुई है। ठीक है, तो उसमें डेट लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, लेटर्स देखते हैं। तो लेटर फर्स्ट है आइने पार्टी माखन। इसकी स्टेटमेंट है दी डोइश कोर्स zu Ende, sie mussten eine Party und laden Lehrerin Frau Schmidt। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, वारूम श्राइबन जी, वन एंड मिटब्रिंगन। इन 3 पॉइंट्स पे हमने 2-2 लाइंस लिखनी होती हैं लेटर में। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे लीबे फ्रो श्मिट। हमें नाम दिया गया था कि फ्रो श्मिट को लिखे, तो हम लिखेंगे लीबे फ्रो श्मिट। बिकॉज ये लेटर है तो हम इसमें डेट लिखेंगे एंड देन वी गेट एस इनन। इश होफे एस गेट इनन गुड। देन था वारूम श्राइबन, तो हम कहेंगे am nächsten Samstag habe ich Geburtstag und auch habe ich meinen Deutschkurs Ende gemacht. Deswegen musste ich eine Party machen. Ich lade Sie ein. ये हो गया फर्स्ट पॉइंट जो था वारूम श्राइबन जी, उसका आंसर नेक्स्ट था वन कि कब पार्टी कर रहे हैं। तो हम कहेंगे am Samstag um 15 Uhr kommen Sie bei mir. Ich musste mit Ihnen feiern. Ist das möglich? नेक्स्ट पॉइंट था मिटब्रिंगन। इस पे हमने लिखनी है तो हम कहेंगे बिटे ब्रिंगन जी ihre Tochter mit. Ich liebe sie. बिटे ब्रिंगन जी ihre Tochter mit. Ich liebe sie. नेक्स्ट है ich warte auf deine Antwort.
मिट फ्रोइनलिशन ग्रूसन, हम लिखेंगे मिट फ्रोइनलिशन ग्रूसन बिकॉज हम फॉर्मल वे में लेटर लिख रहे हैं, बिकॉज हम अपनी लेटरिन को लिख रहे हैं, अपने टीचर को लिख रहे हो तो फॉर्मल वे में बात करते हैं, तो हम लिखेंगे मिट फ्रोइनलिशन ग्रूसन। नेक्स्ट अपना नाम लिख देंगे विक्टोरिया। नेक्स्ट लेटर है आइने नोए वोनुंग मीठन, यानी कि न्यू वोनुंग जो है वो हम रेंट पे लेना चाह रहे हैं, तो हमने किस तरह से लेटर लिखना है। इसकी स्टेटमेंट है जी मुस्टन आइने नोए वोनुंग इन वाइमा श्राइबन जी आइने ईमेल। तो ईमेल कहा है, तो ईमेल से हम ये सोचेंगे कि इसके अंदर जो है वो हमने डेट नहीं लिखनी, बिकॉज ईमेल लिखने का कहा गया है। एंड पॉइंट्स हैं 3, वारूम यानी कि आप क्यों लिख रहे हैं, Sie mussten diese Wohnung vor 6 Monaten und next है Termine und Preise। हम लिखेंगे क्योंकि हमें नाम नहीं पता और हम फॉर्मल वे में लिख रहे हैं, तो फर्स्ट लाइन जो आएगी वो होगा Sehr geehrte Damen und Herren, नेक्स्ट कोमा। नीचे लाइन में हम स्टार्ट करेंगे Ich heiße Victoria, Ich wohne in Frankfurt। ये फर्स्ट पॉइंट था वारूम कि हम क्यों लिख रहे हैं, तो उसके लिए हम लिखेंगे Ich heiße Victoria, ich wohne in Frankfurt, ich musste einen Deutschkurs in Weimar besuchen, deswegen musste ich eine neue Wohnung। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट था कि Sie mussten diese Wohnung vor 6 Monaten, तो उसके लिए हम लिखेंगे Ich musste diese Wohnung vor 6 Monaten, ich musste 2 Schlafzimmer, eine Küche und ein Bad haben। थर्ड पॉइंट था Termine und Preise, यानी कि वोनुंग लेने के लिए टर्मीन और उसकी जो प्राइस है, उसका रेंट है वो क्या है, ये पूछने के लिए तो हम लिखेंगे Mein Kurs beginnt im März, bitte können Sie mir Information über die Termine und Preise schicken। Ich danke Ihnen im Voraus für Ihre Hilfe, mit freundlichen Grüßen। मिड फ्रोइनलिशन ग्रूसन हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये फॉर्मल वे में हम लेटर लिख रहे थे, तो हम कहेंगे मिड फ्रोइनलिशन ग्रूसन। नेक्स्ट अपना नाम लिख देंगे विक्टोरिया। थर्ड लेटर है उर्लाub, इसकी स्टेटमेंट है Sie haben Urlaub und mussten mit ihre Freunde nach Leipzig fahren, schreiben Sie eine E-Mail। ईमेल लिखनी है तो डेट नहीं आएगी। नेक्स्ट 3 पॉइंट्स हैं 1 und warum, wie lange एंड थर्ड है Treffpunkt। तो हम लिखेंगे Hallo Freunde बिकॉज हम अपनी फ्रेंड्स को लिख रहे हैं, तो उसके लिए हमने क्या करना है, वो इनफॉर्मल वे में लेटर लिखना है, तो हम लिखेंगे Hallo Freunde, wie geht es euch, Ich hoffe, es geht euch gut। Am nächsten Samstag habe ich Urlaub, deswegen musste ich mit euch nach Leipzig fahren। Next point है, second point है Ich musste eine Woche dort bleiben, ich lade euch ein। Ich musste mit dem Zug fahren। एंड थर्ड पॉइंट के लिए हम लिखेंगे लाइंस Am Samstag um 16 Uhr treffen wir uns direkt am Bahnhof। Bis dann, bitte antworte bald, viele Grüße। हमने viele Grüße क्यों लिखा, क्योंकि हम इनफॉर्मल वे में लेटर लिख रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को लिख रहे हैं, तो हम लिखेंगे viele Grüße। अगर हम फॉर्मल वे में लिखते तो हमने लिखना था mit freundlichen Grüßen, क्योंकि ये इनफॉर्मल वे में है तो हम लिखेंगे viele Grüße, नीचे अपना नाम लिख देंगे विक्टोरिया। हमारा आज का लेसन यहाँ पे मुकम्मल होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेसन अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये लेसन अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।